Hello guys, so today we are read the chapter of DAV School Class 8th Chapter 1 The Cell its Structure and Functions। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुका था सेल का डिस्कवरी, एक्चुअली में सेल होता क्या है और सेल के नंबर्स। इतना तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले पहला वीडियो देखिए फिर इसको देखिए। ओके, सो लेट्स सेल के शेप पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो जो सेल का शेप होता है वो सिर्फ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं होता बल्कि सेम ऑर्गेनिज्म में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सेल का शेप होता है, मान लीजिए सेल कुछ इस टाइप का सेल है, ये तो जानते होंगे आप लोग, रेड ब्लड सेल। मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं आती बट इट्स ओके। ओके, तो ये है रेड ब्लड सेल। अगर आप बोलेंगे कि ये सिर्फ डिफरेंट दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए, ठीक है, दिख तो नहीं रहा है जैसे बट ठीक है, मान लीजिए दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये दो सेल हैं, ये दो सेल हैं, ठीक है। ये है लीवर सेल और ये है आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और ये है लीवर सेल। एलसी ऐसे ही लिख दिए बट इसको ऐसा बोलते नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है। अगर आप बोलेंगे कि ये जो सेल है ये सिर्फ दोनों ऑर्गेनिज्म में चेंज होंगे, जरूरी नहीं है कि लीवर सेल इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, कि इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, नहीं। ये लीवर सेल जो है ये सेम ऑर्गेनिज्म में भी चेंज हो सकते हैं। ओके, तो जो सेल होता है वो सिर्फ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, डिफरेंट इंसान में नहीं होता, बल्कि सेम इंसान में अलग अलग जगह पे भी हो सकता है। वो ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूबाइडन भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकते हैं और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियस क्यों होता है शेप में, ठीक है, क्योंकि टिश्यू के लोकेशंस और फंक्शंस, अगर हम देखेंगे कोई भी टिश्यू के लोकेशन और फंक्शंस को ही देख के ये डिफरेंस होता है चेंज, ठीक है। डिफरेंस होता है शेप में, इतना तो हमेशा याद रखना कि टिश्यू के लोकेशन और फंक्शंस के ही कारण शेप में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो नर्व सेल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह नर्व सेल, ये क्या होता है, ये ट्रांसमिनेट करता है नर्व इम्पल्सेस को, किसमें, ऑर्गन में, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में है। ऑर्गन्स मतलब जानते थे, ये सब हमारे बॉडी के ऑर्गन है, ठीक है। मतलब ये तो नहीं, ये ठीक है, तो समझ आया। ये सब हमारे बॉडी की क्या है, ऑर्गन्स है, जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। तो जो नर्व सेल होता है वो ट्रांसमिनेट मतलब पहुंचाता है क्या, इम्पल्सेस ऑर्गन्स के लोकेट जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में है, और जो कि उन लोग क्या प्रोसेस करके मतलब क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इतना समझ आइए, सेल शेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेल के साइज़ में। तो बहुत ही इजी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल का एक्चुअली साइज़ होता क्या है, ठीक है, सेल का साइज़ क्या होता है, तो सेल का साइज़ क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा, समझ पा रहे, स्मॉलेस्ट सेल, इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO। क्या, PPLO, यहाँ पर सब देख सकते हैं PPLO, जिसको बोलते हैं प्लूरोपिन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्मा के भी नाम से जाना जाता है। क्या, माइकोप्लाज्मा, ये इम्पॉर्टेंट है ना, IMP क्वेश्चन ही है, क्लास मतलब पेपर में ज़रूर आते हैं, इसको प्लीज़ लिख लेना। तो माइक्रोप्लाज्मा की अब पूछेगा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल तो हमको पता चलेगा क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है, बट माइक्रोप्लाज्मा होता है बट उसका साइज़ होता क्या है, तो उसका साइज़ क्या होता है, 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ आ गया, 0.1 माइक्रोन होता है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, 0.1 माइक्रोन मतलब होता है, कुल मिला के आप ले सकते हैं 10⁻⁻6 माइक्रोन होता है 1 पाई का। अगर आपसे पूछेगा 1 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो वो होता है 10⁻⁻6 माइक्रोन, ओके। और सबसे लार्जेस्ट एग क्या होता है, लार्जेस्ट एग
लार्जेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग होता है। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है ना, वो लार्जेस्ट सेल कहलाता है। ठीक है, जिसका साइज़ क्या होता है? 170 mm होता है, वो भी डायामीटर में। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, कि ये सब जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ से लेके पूरा इतना, तो ये IMP क्वेश्चन ये पेपर में जरूर आता है। प्लीज़ इसे याद कर लेना अच्छे से। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेल। क्या? पार्ट्स ऑफ अ सेल, जो कि मेन टॉपिक है। इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही होता है, ये चैप्टर का मेन टॉपिक आता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अ सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सेल होता है, इसमें क्या होता है? सराउंडेड होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी सेल है, ये फर्स्टली किससे सराउंडेड होता है? तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जो कि एक क्या होता है? लिविंग पोर्शन होता है। क्या होता है? लिविंग पोर्शन। कोई भी सेल का सेल मेम्ब्रेन तो ज़रूरी ही है, क्योंकि उसको शेप देता है, और वो एक लिविंग पोर्शन होता है। ये ठीक हुआ। जिसके जो कंसिस्ट क्या करते हैं अपने अंदर में? क्या कंसिस्ट करते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म। आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक्चुअली में होता क्या है। कि इतना तक आपको समझ आ गया कि एक्चुअली पार्ट ऑफ सेल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो एक तो हमको एक टॉपिक समझ आ गया कि हम सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ने वाले ही हैं, जो कि मैंने बताया कि वो सराउंडेड होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने बताया। उसके बाद न्यूक्लियस। ये तीनों चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये तीनों को तो हमको पढ़ना ही है। ठीक है, अब वो साइटोप्लाज्म जो रहता है, ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या कंसिस्ट करता है? ये क्या करता है? कंटेंस, मतलब क्या रखता है अपने पास? स्ट्रक्चर रखते हैं। सेल का कोई भी स्ट्रक्चर रखता है, जो कि सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। क्या? सेल ऑर्गेनेल। अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो क्या होता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों रहते हैं। ठीक है, जो किससे सराउंडेड होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? देखिए, जैसे ये एक सेल है, मान लीजिए कि मैंने एक सेल बना दिया। अब ये तो सेल मेम्ब्रेन है, हमको पता है। अब ये किससे वो होता है, मतलब ये किसके ऊपर होता है? तो इसके अंदर एक और सब्सटेंस होता है, ये जो कि क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लाज्म में रहता है वो एक जेल लाइक मटेरियल होता है। क्या? जेल, जेली जानते हैं ना, जेल लाइक स्ट्रक्चर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आई मीन सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये वाले में पढ़ाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करते हैं? कोई भी सब्सटेंस का एग्जिट और इन डिसाइड करता है। क्या करता है? डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? अगर कोई भी सब्सटेंस बोल रहा है भाई मेरे को तो अंदर आने दो यार, प्लीज़ यार, मैं अंदर आए बिना नहीं रह पाऊँगा, लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन बोलेगा कि ठीक है भाई तो अंदर आ जाओ, तभी वो सब्सटेंस अंदर जा पाएगा। अगर सेल मेम्ब्रेन बोलता है कि नहीं मैं तुझे नहीं रख सकता, तो वो बाहर चले जाता है। मतलब ये मैंने सिर्फ एक तरीके से एग्जाम्पल के लिए बताया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये तो समझ आ गया आपको। ओके, एंट्री और एग्जिट तय करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन रहता है उसको भी कोई कवर करता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो तो लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है? लिविंग पार्ट। अगर कोई भी सब्सटेंस आके उसमें अटैक कर रहा है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ये आया इसमें अटैक करने के लिए, ठीक है,
तो ये तो जी नहीं पाएगा ना भाई, ये तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लिविंग सब्सटेंस है। तो इसको भी एक चीज़ सराउंडेड करता है, वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में तो प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, तो अब आगे वो क्या करता है? सेल को एक डिफिनेट शेप देता है, शेप और साइज देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता क्या है? ये क्या होता है? अभी हम क्या पढ़ ली एक सेल बनाते हैं, एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ हम लोग का एक सेल। ऐसा सेल होता नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ओके ना? तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे ऊपर वाला क्या होता है? सेल वॉल, जो कि क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस ताकि इसमें अटैक ना कर पाए। हमने क्या पढ़ा फिर? ये क्या होता है? एक प्रोटोप्लाज्म होता है। पढ़ा था ना, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोप्लाज्म। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया प्रोटोप्लाज्म तक। अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली में होता क्या है? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर को भी कोई क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो इसको भी लिख लेते हैं अपन, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला पोर्शन पूरा जितना भी होता है, ये पूरा जितना भी पोर्शन है, ये क्या हो गया? ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये क्या होता है? ये याद रखना कि ये क्या होता है? लिक्विड होता है और लिविंग होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का और प्रोटोप्लाज्म के अंदर का जितना भी सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली न्यूक्लियस। ये क्या होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल के उसके लिए, मतलब कुछ भी ब्लॉक के लिए। ठीक है, ये जनरली सेंटर में ला करता है, मतलब कोई भी सेल के सेंटर में होता है। आप देख सकते हैं, मैंने भी इसको सेंटर में, बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि ये सेंटर में नहीं होता। ठीक है, ये सेल का जितना भी एक्टिविटी है उसको ये कंट्रोल करता है। सेल का जितना भी एक्टिविटी होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब जो न्यूक्लियस रहता है वो किससे बाउंड होता है? अभी मैंने पढ़ाया कि न्यूक्लियस भी कोई प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर में भी प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस में भी प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसमें एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, मतलब एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागे जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। क्या? क्रोमेटिन। ठीक है, जब सेल रेडी हो जाता है डिवाइड करने के लिए, आपको पता होगा जब सेल भी डिवाइड करता है, अपना कोई भी सब्सटेंस सेल भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? जब वो डिवाइड करता है तो एक वो जो क्रोमेटिन रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, वो क्या हो जाता है? क्रोमोसोम्स में बन जाता है। अभी तो ये खुला खुला था, फिर जब सब मिलता है, ये पूरा मिलता है, तो ये क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स बन जाता है। ठीक है, हम क्रोमेटिन को तभी देख सकते हैं जब सेल क्या करता हो? डिवाइड जस्ट कर रहा हो। डिवाइड होने के बाद तो वो ऐसा दिखने लग जाता है। ठीक है, इतना तक समझ आया? ये जो क्रोमोसोम्स रहता है वो क्या के लिए वो रहता है, मतलब क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये करता क्या है?
क्रोमोसोम्स जीन्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, अरे ये बच्चा तो बहुत हो रहा है, पक्का ये अपनी मम्मी के ऊपर गया है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ये बच्चा तो बहुत हो रहा है, पक्का ये अपनी मम्मी के ऊपर गया है। तो ये काम कौन करता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कोई भी चीज़ को पहुंचाने का काम क्रोमोसोम्स करता है। ठीक है, मैनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल। बहुत सारे मिनी लिविंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे लिविंग होते हैं ना, ये सब लिविंग। ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो यही सब छोटे छोटे सब्सटेंस जो कि लिविंग होते हैं, उनको नाम दिया गया क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। अब थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।